तुलसीदासाय नमः। ॐ वाल्मीकाय नमः। ॐ गौरीपते नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ॐ हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्य विधि पूर्वकं पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। दूध अवधपुर पटवऊ जाई, आनहि नृप दशरथहि बुलाई। मुदित राउ कहीं भले ही कृपाला, पठय दूत बोली तहि काला। अयोध्या के लिए दूत भेज दो कि राजा दशरथ को बुला लाएं। राजा जनक के प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, आपने अच्छा कहा। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूत को भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबई सादर सिर नाई। हाट बाट मंदिर हरे बासा, नगर सवारे हु चारऊ पासा। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया। सबने आकर सादर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने कहा, देखो, सब बाजार, गलियां, देवस्थान और समस्त नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्ष लिए निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाई। रचऊं विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। तब सब लोग प्रसन्न हो अपने अपने घर आए और फिर सब परिचारकों को बुलाकर कह दिया कि बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। वे आज्ञा पा वचन को सिरोधार्य कर चले। पठय बोली गुनितिन है रे नाना, जे बितान विधि कमल सुजाना। विधि अति तिन कीन आरंभा, बरचे कनक कदली के खंजा। फिर तो उन्होंने अनेक वितान विधि के कुशल ज्ञाता गुणियों को बुला लिया। उनको विधि के वंदना कर कार्य प्रारंभ किया और केले के समान सुंदर स्वर्ण के स्तंभ बना दिए। हरति मनई के पत्र फल, प्रमाराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मन विरंच कर भूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। उन खम्भों में उन्होंने हरित मणि के पत्ते, फल और पन्न राग के फूल बना दिए। उस अत्यंत विधि विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का भी मन फूल जाता है। बेनु हरति मणिमय सब कीने, सरल सपर्व परहि नहीं चीने। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। उस सजावट में जो हरे बांस लगे थे, उन्हें भी शिल्पकारों ने ऐसे बना दिए थे कि जो सरलता से पहचाने नहीं जा सकते थे। स्वर्ण में पाना की सुंदर बेली बनी थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाय। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रच सरोजा। उनमें भी पच्चीकारी हुई थी। मूंगों की माला की बीच बीच में मोतियों के दाने शोभा दे रहे थे। यही नहीं, मणि के हीरे और पिखराज को कोरी की चीर कर कमल बनाए गए थे। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिभा खंबन गड़िकाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी।
चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। जिन पर अनेक रंग बिरंग के भौरे और पक्षी बैठे हुए पवन प्रसंग से गूंजते और कूंजते थे। खम्भों में देवताओं की मूर्ति गढ़कर काढ़ी गई थी, जो मांगलिक द्रव्य लिए खड़ी थी, जो गजमुक्त से अनेक प्रकार के चौके पूरे गए थे, वे सहज ही सुंदर लगते थे। सौरभ पल्लभ सुभग सुटी, किए नील मणि कोरी, होम बोर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। हनुमान हरि की जय, भगवान तुम्हारी जय। सुंदर नील कमल की कोरे की चीर कर बड़े मनोहर ओम के पत्ते भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए थे, तथा सोने के बोर के नीलम के छोटे छोटे टिकोरे के गुच्छे रेशम की डोरी से बंध गए। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाय। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने ही हाथों से सवार रहा था। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए थे, जो चारों ओर शोभायमान हो रहे थे। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना, जय मंडप दुल्हन बैदेही, सोबर ने असीमति कवि केही। उस पर मन को हरने वाली मुक्ति युक्त विचित्र दीपक बनाए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, उसका वर्णन करे ऐसी किस कवि की बुद्धि है। दुलहु राम है रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखें तैसी। तब ऐसे श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, वे मंडप तो तीनों लोक में प्रकाशमान था। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में देखी पड़ती थी। जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, शोभिलो किशोर नायक मोहा। उस समय के तिरहों को जिसने देखा, उसे 14 लोग छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनक जी के नीचों के घर की भी संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए। बसई नगर जेहि लो लक्ष्य करी, कपट नारी वर बेस, तेहिपुर के शोभा कहत सकुचहि सारद शेष। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। हनुमान हरि की जय, भगवान तुम्हारी जय। क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेषनाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुँचे तो सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठी लीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठाकर ले ली। पत्र को बाजते ही उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी
सभा है बात सुनी साची। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय में लगा लिया और मारे आनंद कुछ कह नहीं सके। धैर्य धरकर पत्रिका पढ़ी तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत हैं सहित हित बाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहा ते पाती आई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी, यह पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दऊ, अहि कहु के देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुर नरेश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भैया कुशल से तो हैं, किस देश में हैं। उनके ऐसे स्नेह युक्त वचन कुछ सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया। सुनि पाती पुल के दऊ भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति भरत के देखी, सकल सभा सुख ली है विशेषी। पत्र को सुनकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय में नहीं समाता। भरत जी की पवित्र प्रीति देखकर सभा के सब लोग आनंदित हुए। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को बैठाकर मीठी वाणी में कहा, यह वचन उच्चारण किए कि हे भैया, कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं। क्या तुम अपनी आँख से देखे हो। श्यामल गोर धरे धनु भाता, बै किशोर कौशिक मुनि साता। पहचानहु तुम कहई स्वभाव, प्रेम बेबस पुनि पुनि कहराऊ। वे सावले और गोरे हाथ में धनुष धारण किए किशोर अवस्था अर्थात 16 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। प्रेम विवश राजा ने ऐसा बार बार कहा।